दूसरा, हल्दी अगर डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए हल्दी तो एक वरदान है। हल्दी आपको अगर गीली हल्दी जैसे जिंजर मिलता है वैसे हल्दी का जो छोटे छोटे रूट्स मिलते हैं वो डायबिटीज के पेशेंट्स को जरूर लेना चाहिए। उसमें खास करके आप उसके अचार बना सकते हो, या तो खाने के पहले और खाने के बाद एक छोटा सा हल्दी का जो टुकड़ा होता है, गीली हल्दी का टुकड़ा, आप निवाले के साथ चबा सकते हो, ताकि जो आप खाना खाते हो उसमें से जो शुगर बनती है वो मेटाबोलाइज होती है और आपके लिवर के लिए भी वो बहुत ही अच्छा साबित होता है। खास करके जिन्हें जॉन्डिस का प्रॉब्लम है या कोई लिवर की बीमारियां हैं तो उनको भी हल्दी जो है लेनी चाहिए, बिकॉज टर्मरिक जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। दूसरा, रिसर्च भी हो चुका है कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है, तो इट इज़ एक्सेलेंट रेमेडी। मलेरिया, टाइफाइड जैसे बीमारियों के ऊपर भी हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं, तो विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर वेरियस डिफरेंट। मेरे ख्याल से आप यू नेम द डिसीज, हल्दी इज देयर। और ये हल्दी जो है खास करके क्योंकि इसके मेडिसिनल वैल्यूज हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको दिन रात हल्दी खाओ। तो मेरे को पहले बहुत जरूरी आपको बताना है कि हल्दी अधिक मात्रा में लेने से साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो अगर आप हल्दी बेहिसाब खाओगे तो बिकॉज इट्स एस्ट्रिंजेंट, इट्स ड्राइंग प्रॉपर्टीज, बहुत जल्दी मतलब शरीर के अंदर सूखापन आ जाएगा। तो हल्दी को प्रमाणित मात्रा में लेना जरूरी होता है। इसके लिए इंडियन करीज में वगैरह जो डाली जाती है, आप देखना धनिए का प्रोपोर्शन, हल्दी का प्रोपोर्शन कितना डिफरेंस होता है। हल्दी आप हमेशा दो पिंच या 3 पिंच डालते हो, हल्दी आप एक्सेस नहीं डालते। तो वो एक है कि हल्दी से उष्णता बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेस हल्दी आपको नहीं खानी चाहिए, तो लिमिट में लेना बहुत जरूरी है। तो आज तो होगी हल्दी की बातें, तो ऐसे करेंगे अगले हफ्ते हम अपने साथियों को बताएंगे कि ये जो मुलट्ठी है ये कितनी यूजफुल है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जीवन के रंग और आयुर्वेद के संग हमारे साथ हो जाती हैं डॉक्टर प्रिया। और प्रिया जी से हम पिछले हफ्ते पूछ रहे थे कि मुलट्ठी के बारे में, तो आज हम मुलट्ठी के ही बारे में बात करेंगे। प्रिया जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ये मुलट्ठी गोल गोल सी कहते हैं, खांसी होती है तो मुंह में रख लेनी चाहिए, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे। देखो, मुलेठी को आयुर्वेद में यष्टि मधु कहते हैं संस्कृत में, और इंग्लिश में लिक्वरिश कहते हैं, और मेरे ख्याल से मुलेठी हिंदी में कहते हैं। तो ज्येष्ठ मत किया जाता है, जेठी मत किया जाता है, मीठी काटी कहा जाता है। सभी के पास मेरे ख्याल से घर घर में मुलेठी होती ही है, और लोगों को पता भी है कि इसके जो इफेक्ट है शरीर के अंदर, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, खास करके लंग्स में या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में साइनस कंजेशन होता है, तो उसमें आप मुलेठी का इस्तेमाल करते हो। मैं आपको सही तरीके से मुलेठी किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो वो बताती हूँ। कि अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा कफ, कोल्ड, कंजेशन, एस्थमा जैसे प्रॉब्लम से, अभी विंटर आ रहा है तो कई बार खाने पीने में ठंडी चीजें आ ही जाती है तो कफ बन जाता है, तो मुलेठी को आप, अगर आपके पास है तो हमारे पास मुलेठी का चूर्ण ऐसा प्लेन मिलता है। तो मुलेठी का जो प्लेन चूर्ण होता है, यष्टि मधु जिसे कहते हैं, तो ये जो यष्टि मधु का चूर्ण है वो आप या तो हनी में डाल के छोटे बच्चे को चटा सकते हैं, या तो आपके पास अगर तुलसी है, अदरक है, साथ में मिंट है, तो एक मैं काला चाय बता रही हूँ। कल ही आपके फ्रेंड ने, किसी ने फ़ोन किया था, उनको बहुत ज़्यादा कफ हो रहा था, तो कह रहे थे कि प्रिया जी मेरे पास मुलेठी तो है, मुझे बताओ उसमें और क्या क्या डालूं और किस तरह से मैं, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है। तो उनको मैंने बताया, वही मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज आपने 2 कप पानी ले लिया, 2 कप पानी के अंदर आप 8 पत्ते तुलसी के, 8 पत्ते मिंट यानी पुदीने के पत्ते आप ले लिया। ब्लैक पेपर, अगर आपके पास होल ब्लैक पेपर जो गोल मरीच जिसे हम कहते हैं वो है, तो वो भी आप डाल दीजिए, या 2 पिंच ब्लैक पेपर डाल दीजिए, तेज पत्ता डाल दीजिए, लवंग डाल दीजिए। और ये मुलेठी जो है इसका आपने लगभग 1 टीस्पून मुलेठी आप 2 कप पानी के अंदर आप डाल के, फिर ये जो काला चाय जिसे हम बोलते हैं, इसको उबालिए टिल इट बिकम्स अबाउट 1 कप। और ये 1 कप जो काली चाय जो है, अदरक और सब डाली हुई, इसको जब आप पीते हो तो कफ, कोल्ड, कंजेशन, साइनस सब ठीक हो जाता है। इनफैक्ट इट वर्क्स एज अ वेरी गुड एंटीपायरेटिक, तो फीवर भी आपका अगर है तो वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से मुलेठी का आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं।